ये करना रिकॉर्ड करना है ना अच्छा सब आईना जाते हक में रखा रूबरू अक्स आईने में दूसरा हो गया अक्स जाते इलाही था ये जिसका नाम मोहम्मद यानी जिस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने अपने नूर से नूर को जुदा किया ये सब हम लोगों को पता है। ये अल्लाह का नूर है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है जो इससे रखा है। तो नूर को जुदा करके 70,000 साल कुतुब चारे में रखा और अल्लाह तबारक तआला क्या करते रहे दुनिया पैदा कर आपको कुतुब चारे में रखा और दुनिया पैदा कर दी। जब दुनिया पैदा कर दी ज़मीन बना दी आसमान बना दिया ये पहाड़ बना दिए दरिया बना दिए और आपको उतारा 70,000 साल के बाद आपको उतारा और आपने कहाँ गोता लगाया कि एक समुंदर में गोता लगवाया किस लिए कि गुस्ल करना। जब आप तोते की शक्ल में उस समुंदर से बाहर निकले तो आपने ये अपने फंग जो थे वो झाड़े और उनसे ये जितनी भी कायनात है वो पैदा हुई। क्या क्या पैदा हुआ उनसे 1,24,000 पैगंबर पैदा हुए जो उनके सिर के कतरे गिरे। इसी तरीके से जितनी भी अलामतें हैं वो गिरे। अल्लाह तबारक तआला ने अपना नाम अर्श मुअल्ला पर लिखा और उसके साथ किसका नाम लिख दिया उस नूर का नाम। यहाँ वहाँ लिखा अलिफ वाव और मीम। मौलाना आप गौर से सुने क्योंकि आजकल के मौलाना को टक्कर लगी हुई है। कई मौलाना ने कहा कि ओम भगवान है, कईयों ने कहा सब लोगों की भी टोली बीच में बैठी हुई थी तो मेरा भी इसमें जाता है योगदान कि असल तो बात थी। तो अलिफ वाव मीम का मतलब होता अलिफ से अल्लाह वाव मैंने और मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है। ओम उर्दू में अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या बन गया ओम। यही कलमा जो था वो आखिर नबी लेकर के आए। अलिफ से ला इलाहा इल्लल्लाह और मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बन गया कलमा। अभी आप देख रहे हो मैं बेधड़क कहता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर तो वो भी चलाने के लिए शुरू किया हुआ है। क्योंकि अभी जो सरकार है हम सरकार के खिलाफ करते हैं। मैं ऑल इंडिया बेसिस पर मोदी मिशन का भी वो रहा। क्यों? इसलिए कि जो मोदी ने कानून बनाया वो कुरान से था। कौन सा? 3 तलाक मुद्दा हलाला लव जिहाद धर्म परिवर्तन। ये कानून जो है ये कुरान से थे। ये कानून जो थे वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। ठीक है। उन कानूनों को जिस वक्त बनाया तो 2017 में मैंने ज्वाइन किया इसको और 2019 में जिस वक्त मैं शादरा शरीफ में मेरे 7 सूत्रीय प्रोग्राम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मैंने लिखा और कश्मीर से जब कश्मीर में ये नारे लिखते थे कि कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा और इधर हिंदुस्तान में हिंदुओं ने नारा लगा दिया कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। जब डॉक्टर कासिम जी को ये नारा बुरा लगा तो मैंने अमित शाह जी को मोदी जी को और गवर्नर JLK को एक खत लिखा 7 सूत्रीय पटिशन जो मेरे अभी भी आप जैसे मौजूद मैंने सबको उसको भेजा हुआ है। और वो पटिशन मैंने जब मुझे जवाब आया अमित शाह जी से जवाब आया मगर यहाँ जो लोग थे जो बीजेपी के दोस्त थे उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझे टोटली सोशल बाइकआउट किया।
ना हिंदुओं का कि भाई इसको अच्छा नहीं समझा। हिंदुओं ने कहा कि ये हमारे भगवान को बुरा क्या था, हमारे देवताओं को बुरा क्या था, और मुसलमानों ने कहा कि ये हमारे अकीदे को बुरा क्या था। मैंने ज़रूर कहा, कुछ मुसलमानों को मैंने ज़रूर कहा, किनको कहा कि जिनको ये पता ही नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उनको जरूर कहूँ कि जब तुमको अपने कलमे का पता नहीं है तो तुमको दीन का क्या पता नहीं है। ठीक है अगर तो मेरे ऊपर केस बनाने की कोशिश की गई, 3 बार मेरे ऊपर अटैक किया गया, हत्या की मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे सभी रिश्तेदारों को मुझसे जुदा कर। अभी भी जो ये लोग हैं, ये जो जिस घर में आप आए हैं, ना शुक्रा, अभी मैंने इनका जो भाषण कर रहा है वो ना शुक्रा आदमी है, जो धीरेन्द्र शास्त्री करते हो ना आजकल, देख रहे हो ना उसको, जिसने क्या दिया कि भाई हिंदू राष्ट्र बना दिया, अलग हो गया, पुराना हो गया, कोई राष्ट्र नहीं। ये हिंदुस्तान है। ये जिस वक्त वो कलमा बना करके रखा तो आज ये 4 फरिश्तों को कहा कि जाओ ज़मीन पर घूमो, आप पानी से पूछो, हवा से पूछो, फिर इससे पूछो, मिट्टी से पूछो कि मैंने आदमी को बनाना है, मैंने बुत बनाना है, तो कौन तुमको अच्छा लगता है? जो तुमको अच्छा लगता है। 4 फरिश्ते जो थे, 4 फरिश्ते जिनमें आप दुआ में भी पढ़ते हो उनके नाम, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और ये चौथा फरिश्ता है। जिब्राइल का काम था किताबों को दुनिया में लाना, इसराफील का काम है कि क़यामत के दिन सींग को फूंक लगाना, और इज़राइल का काम है ये हमारी जान। ठीक है, तो ये फरिश्ते ढूंढ करके लाए, मैं लंबा नहीं जाऊँगा, तो क्या ढूंढ करके लाए? मिट्टी की सबसे अच्छी जो है मिट्टी है, इस पर पेशाब भी किया जाए तब भी कुछ नहीं कहेगी, अगर इसको माथे के साथ लगा करके तिलक लगाया जाए तो तब भी कुछ नहीं कहेगी। थोड़े मौलाना सामने आ जाते हैं आप? नहीं ठीक है इधर सामने आ जाते हैं, मैं इधर से करूँगा, आप अपना उल्टा कर लो, सब दिखाना चाहिए। ये मैं आपका खर्च अदा कर रहा हूँ, बाकी किसी के ऊपर अलग करने की मुझे जरूरत नहीं है, ना मुझे किसी से डरने की जरूरत है कि मैं डर करके कुरान बयान करूँ, तो ऐसा नहीं करता। तो जिस वक्त मिट्टी का बुत बनाया तो अल्लाह तबारक तआला ने फिर उन फरिश्तों को बुलाया कि जाओ तुम इस बुत को जा करके सजदा करो। तो जो फरिश्तों का गुरु था, आजकल भी कहते हैं धर्म गुरु है, मुसलमानों का भी धर्म गुरु है, तो उनका भी धर्म गुरु था शैतान। उसने कहा नहीं 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 नहीं, इसको मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इसको क्यों सजदा करूँ? यही है ना मौलाना जी? अगर गलत हो तो मुझे टोक देना भी, तो इसको नहीं करना। वो दिन को बना देना तो रात को उसने डुबा देना, ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह के बाद फरिश्तों ने कहा कि हम दिन को बना रहे हैं और वो रात को गिरा करके जा रहा है। कहा वो जो आपने उसका पेट बनाया हुआ है तो वहाँ से थोड़ी मिट्टी ले, वो मिट्टी जो थी ये आपने अपनी ना भी चेक कर ली, अगर गलत मैं बोल रहा हूँ मैं कुरान बोल रही हूँ, तो वो मिट्टी लाई तो ये खुद ये क्या बन गया? नाभि। और नाभि से बनाया उसको, कुल का लफ्ज कहा अल्लाह ताला ने, उससे क्या बनाया? कुत्ता। सबसे पहले जिसको बनाया तो वो बड़ा कुत्ता। अभी तो आदमी तो गिरा रहे थे, वो जब वो कुत्ता बन गया तो पैरे लगा दिए। वो पैरे पर जिस वक्त वो कुत्ता लग गया तो फिर वो फरिश्ते वहाँ नहीं आए। आजकल भी बहुत से मौलवी बताते हैं कि कुत्ता नहीं रखना चाहिए। कुत्ते भी कई किस्म के। सूरा सराफ की 183 आयत में लिखा है कि ऐन करीब तुम पर ऐसा जमाना आ जाएगा कि जो अपने आप को मुसलमान भी मानेगा मगर वो 3 शक्लों में बदल जाएगा।
तीन शक्लों में कौन सी, कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ पहले तो वो भौंकेगा, दूसरे फिर झाग आएगी उसके मुंह में, हाँ करता रहेगा, ठीक है, और फिर काटेगा। तो इनकी गीता में लिखा हुआ है कि कुत्ता काटे तब भी बराबर और चाटे तब भी बराबर। कई होके चाटते भी हैं, गोद में लेकर के चाहते हैं, वो चाटते भी हैं। तो काटे तो तब भी खराब, चाटे तब भी खराब। अब अल्लाह तबारक तआला ने उस बुत के बीच अपना नूर डाल दिया और उसका ज़हूर शक्ल इंसानी में कर दिया। वो शक्ल इंसानी क्या थी मौलाना? वो था आदम का बुत, और उसको फरिश्तों ने सजदा किया, फसजदू आला इब्लीसा, नहीं किया सजदा किसने? शैतान ने, और उसको अल्लाह तबारक तआला ने रद्द कर दिया। जब वो रद्द हो गया, अब 70 फरिश्ते 72 फरिश्ते उसकी पालकी लेके चलते थे। वो इतना आलिम था, चप्पे चप्पे पर उसने नमाज पढ़ी थी, कोई जगह उसकी नमाज के बराबर खाली नहीं रही थी। तो उस वक़्त वो सवाल किया शैतान ने खुदा से कि मैं इनका इमाम था, मैं इनका आलिम था, मैं इनका धर्मगुरु था, आपने मुझे रद्द किया तो तुमने मुझे क्या दिया? उनको फरमाया गया कि तुमको दिया मैंने दोज़ख, और तुम इनको दिया मैंने जन्नत। जन्नत किसको दिया? नबियों को। दोज़ख किसको दिया? शैतान को। कहा तो फिर मैं वहाँ अकेला, कहा अकेले की कोई बात नहीं है, जिनको तुम भुला सको मैंने तुमको वो ताकत दे दी कि तुम क़यामत तक जिनको भुलाते रहोगे, भुला दोगे तो वो तुम्हारे, और जो तेरी नहीं मानेंगे तो। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक शैतान को इतनी ताकत दी गई कि जो आदमी नहीं माने, अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, नहीं तो मना दिए हैं बहुत, मेरी समझ के मुताबिक तो 95% मना दिए, क्योंकि मैंने बड़ों के साथ, मैंने आचार्यों के साथ भी बहसें की है। जो एक चीज़ मेरी कोई झुठला नहीं सकता, मैंने कहा कि मेरी गर्द उड़ा देना कि जो इमाम हुसैन ने कही थी करबला के मैदान में कि नादाद दस्त दर दस्ते यजीद। नादाद दस्त का मतलब है कि यजीद ने कहा कि मुझे इमाम मान लो, मुझे अमीर इमाम मोमिन मान लो और मेरी बैत कर लो। बैत करते हैं हाथ में हाथ लेकर, ठीक है। तो उसने कहा नादाद दस्त दर दस्ते यजीद। मर गए यजीद आखिर में, मर गए यजीद आखिर में है। कत्ले हुसैन था, कत्ले हुसैन ही मर गए यजीद था कि होता है इस्लाम जिंदा हर करबला के बाद। आज हमारे ऊपर करबला आ चुकी है, और मेरा कहने का मतलब है कि तीन चीज़ों का ख्याल हमको रखना है। हम भारत में रहते हैं, भारतीय संविधान, कुरान और अपने नबी का धर्म, इनसे बाहर नहीं जाना। दीन जो है दो किस्मों में बट गया है, एक मुल्ला का दीन है और एक रसूलुल्लाह का दीन है। रसूलुल्लाह के दीन की जो है वो पकड़ करके रखनी है। अल्लाह ने आदम को जन्नत में बिठा दिया, जन्नत में बिठा करके आपकी बाईं पसली निकाली और अम्मा हवा को बनाई। औरत को हम प्यार क्यों करते हैं? दिल के ऊपर की पसली निकाली हुई है, इसलिए औरत सबको प्यारी है। और तीन चीज़ें शैतान का हथियार भी बना दिया, औरत, औहदा और पैसा। और औहदे के लिए, कोई प्रधान बनने के लिए जो मर्जी कर सकते हैं, चेयरमैन बनने के लिए जो मर्जी कर सकता है, औरत के लिए जो मर्जी कर सकता है, लब जिहाद भी करता है, फलाना करता है। ये तीन चीज़ें शैतान का हथियार है जो आज हमारे ऊपर बरती जा रही हैं। उन हथियारों से भी बचना, ठीक है। तरीका क्या है कि जिस वक्त वो दो अंदर रख दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आपने सुना होगा आगे, कि एक वहाँ ऐसा फल रख दिया और परखने के लिए और जन्नत दोज़ख बनाने के लिए उन दोनों को कहा कि तुमने ये फल नहीं खाना। शैतान जो है वो सांप की शक्ल में जन्नत में दाखिल हो गया, क्योंकि उसको तो पावर थी। वो दाखिल हो गया और उनको कहा कि बच्चों तुम ठीक ठाक तो हो। तो आदम को ख्याल आया कि यार मेरे को मिट्टी से बनाया, इसको मेरी पसली से बनाया, ये कहाँ से आ गया?
औरत हमेशा आदमी को भुला देती है। अम्मा हवा ने कहा कि आदम तुम अपना होश संभालो, कि जो तुमको मिट्टी से बना सकता है मुझको तेरी पसली से बना सकता है तो इसको नहीं बना सकता। ये बुजुर्ग है हमारा, अस्सलाम वालेकुम। और बुजुर्ग बन गया कि बच्चों तुमको थोड़ा खुदा ने ठगा हुआ। बोला ये जो फल था तो तुम इसको खाएंगे नहीं, सबसे बढ़िया तो ये था। तो जिस वक्त वो फल जो था आदम और अम्मा हवा ने खा लिया और अल्लाह तबारक तआला ने उनको जन्नत से बाहर फेंका दिया। 365 साल 365 साल एक मुल्क में और एक दूसरे मुल्क में। आदम जो था, ये जो लोग आजकल बड़े आचार्य कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा अपना, हिंदुस्तान में रहा आदम और वो अम्मा हवा मगरिब में है। जिस वक्त तौबा कबूल हुई किस बात से कि आपके आंसू बहे और आंसू से समुद्र बने, समुद्र में मच्छियाँ पैदा हो गई, बड़े जितने भी चीज़ें पैदा हुई और उनको खा करके उन्होंने कहा कि अल्लाह तूने ये हमारे ऊपर रहमत नाजिल की, तो जिसकी वजह से ये रहमत नाजिल हुई है उसको भी माफ किया। अल्लाह की बारगाह में आवाज़ चली गई कि ऐसा उनकी तौबा मंजूर हो गई। जिस वक्त तौबा मंजूर हो गई तो आदम ने आसमान की तरफ देखा और वहाँ उसको अर्श मुअल्ला नजर आया। अर्श मुअल्ला पर क्या लिखा हुआ था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप यह अलिफ वाव मीम जो मैंने बताया, तो उसने कहा सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। यानी ये दरूद शरीफ पढ़ा कि वो उसका हबीब में होता है दोस्त, कि हो सकता है जो अपने नाम के साथ खुदा ने नाम लिखा है वो उनका दोस्त है, और दोस्त के नाम पर जब दरूद भेजा तो तब उनकी दुआ कबूल हुई और उसके बाद वही महल में भी वही दिया गया और उनका जोड़ा बना दिया। और जोड़ा बना करके उनके ऐसी सिफ्त उन्होंने पैदा कर दी, चलो ऐसी सिफ्त पैदा कर दी मौलाना उनके बीच में कि एक दिन के 2 बच्चे हो। ये पाबंद थी कि एक दिन में 2 बच्चे हो, एक लड़की और एक लड़का। और अल्लाह ने हुक्म दे दिया आदम को कि आदम मैंने ये दुनिया बढ़ानी है, इसलिए आप ऐसा करो कि एक दिन में जो 2 लड़का और लड़की पैदा होते हैं वो हुए भाई बहन, और दूसरे दिन वाले के साथ उनका अक़द कराओ, निकाह करो। दूसरे दिन तीसरे दिन झगड़ा हो गया भाइयों में, हाबिल और काबिल, आदमी के 2 बच्चों में झगड़ा हो गया। जो हाबिल के साथ पैदा हुई वो खूबसूरत थी, जो काबिल के साथ पैदा हुई वो बदसूरत थी। तो उसने अपने बाप से कहा कि मैं तो जो मेरे साथ हुई पैदा मैं तो उसी को अपनी महबूबा बना। अल्लाह ने कहा, अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि आदम ने कहा मैं अल्लाह से पूछूंगा, जो अल्लाह का हुक्म होगा वो मानूंगा। अल्लाह के आगे सजदा किया और सजदे में जब आदम चला गया तो अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्ते को भेज करके हुक्म दे दिया कि ए नबी, ए आदम, तुम इनको कहो कि अपनी अपनी कमाई से न्याज रखो। जो लोग आज न्याज नजर के लिए भी तुमको मना कर रहे हो तो वो जरा गौर करो कि अपनी अपनी कमाई में से न्याज रखो। एक के पास बकरी थी, उसने बकरी रख दी। दूसरे के पास गंदम का वो डट्ठा था, उसने डट्ठा रख दिया। और आदम ने दुआ मांग ली कि अल्लाह जो सच्चा है उसकी दुआ कबूल फरमा। और जो बकरी वाला था उसकी बकरी उठा ली गई और जो डाली गंदम की थी उसके ऊपर आग लगा दी। ये आखिरी ज़माना है। आखिरी ज़माने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कुरान में, 4 युगों के बाद कुरान आया कलयुग में, और फरमाया कि ए आदम, तुम हाबिल और काबिल की कथा, आदम के बच्चों की कथा इनको सुना दो। सूरा अब्द में है, मौलाना इसका वो कर लेना कि तू कथा सुना देना। हमारा जो दीन है वो इस कथा से शुरू हुआ है कि यानी जो हराम और हलाल का फ़र्क नहीं करेगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं
میری ایک ایپ چلتی ہے، میرا ایک وہ چل رہا ہے، اور ابھی بھی جو انہوں نے ابھی جھگڑا پڑا ہوا ہے ان کے گرو جو دھرم گرو ہے نا، وہ سارے دھرم گرو اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ ایک ساتھ میں جو پگڑا مار کر کے چلا گیا اسٹیج پہ منیر صاحب کہ تم نے کیوں کہا کہ وہ جو ہے بھگوان ہے، ہمارا بھگوان الگ ہے، تمہارا اللہ اللہ نہیں کریں گے۔ تو اس کو بھی بیچارے کو میں نے لکھا ہے، میری ایپ کو بھی دے ہے، ابھی میں نے مودی کو پھر لکھا ہے، جو میں کہتا تھا، جو میں نے شادرہ شریف میں کہا تھا کہ ہم یہ اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں نبی نے دین نہیں پھیلایا، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس میں ولی اللہ آیا، جس ولی اللہ نے یہ دین پھیلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان ولیوں کے سائے میں ہم کو رکھے۔ من بندائی پروردگارم امت ملت حضرت ابراہیم امت حضرت محمد مصطفیٰ امی کریم، دوست دارم چار یارم، دوست دارم چار یارم، چار یاروں کا جو لکھا ہوا نا اس کو قائم رکھنا۔ دوست دارم چار یارم، زیر سایہ ہر ولی، اور ہر ولی کے سائے میں رہنا، ولیوں کے مزاروں کی توہین نہ کرنا۔ نمبر ایک کہ ہم وہ دین ہیں کہ آخر میں جس آدمی کو حضور اکرم کی جماعت میں کھڑا ہونا ہے وہ اس بات کو ضرور کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم سب کو ایمان دے اور تمہاری ان سب خبروں کو پورا کرے، اور مجھے بھی میرے حق میں بھی دعا کرنا کہ جس منزل پر میں آئی ہوں مجھے آگے بھی کامیابی، کیوں کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندوں کی حفاظت خود کروں گا، تو میری حفاظت کے لیے بھی آپ نے دعا کریں۔ السلام۔ آمین۔